नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आज लेकर हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी, आज की बड़ी बहस ऑपरेशन सिंदूर पर मचे सियासी घमासान को लेकर है। सवाल होंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा था तो फिर क्यों विपक्ष को शंका है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने गुनहगारों को उनके असल अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने न केवल पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को खंडहर में तब्दील कर दिया। बावजूद इसके ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दल सवाल खड़े करने से बाज नहीं आ रहे। संसद में चर्चा छिड़ी तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक विपक्ष को करारा जवाब दे चुके हैं। आज संसद में अखिलेश और राहुल गांधी ने तंज कसे तो सदन के अंदर शाह की ललकार भी दिखी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल किया, तो उनके सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि किस तरह से सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हमारी सेना ने ऐसा करारा जवाब दिया कि आतंक के आकाओं की नींदें उड़ गई हैं। 6 और 7 मई की वो रात जब हमारी सेना के अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर विपक्ष दुश्मन देश की भाषा क्यों बोल रहा है, क्यों सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संसद में महाबहस के दौरान आए कुछ बयानों को आपको सुनवाते हैं। 2016 में उरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे। हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हम आपसे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आप सर, टाइगर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ती है। टाइगर को आप बांध नहीं सकते हो। अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो आपको टाइगर को पूरी छूट देनी पड़ेगी। कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे। उनको पता था कुछ नहीं होगा। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती।
उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। हमें पूछते हैं कहां गए? अरे भाई, आपके समय में जो छुप गए थे उनको चुन चुन कर हमारी सेना ने समाप्त कर दिया है। और ये 10 नहीं, कल राजनाथ जी घबराते घबराते बोले हैं, अब ऑथेंटिक शब्द का है, मैं बढ़ा नहीं सकता, मगर कम से कम 100 लोगों को हमारी सेना ने समाप्त, 100 से अधिक लोगों को हमारी सेना ने समाप्त करने का था। ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो कुछ सवाल हैं जिनके आंसर्स दर्शक जानना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का डंका, क्यों विपक्ष को शंका? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए। ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से डंका बज रहा है, फिर भी विपक्ष को शंका क्यों है? आतंकियों को मिट्टी में मिलाया तो सिंदूर को लेकर क्यों शंका है? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब हाफिज की बारी है। पहलगाम के बदले पीओके और सेना को क्यों रोके? तो ये तमाम सवाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्यों, सरकार ने बीच में क्यों रोक दिया, ये विपक्ष के सवाल हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। लगातार इंडिया न्यूज के दर्शक इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं कि पहलगाम के बदले पीओके और सेना को क्यों रोके? ऑपरेशन सिंदूर क्यों सरकार ने बीच में रोका, ये भी सवाल है। इसका जवाब भी दर्शक जानना चाहते हैं, देश की जनता जानना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर का अगर दुनिया भर में डंका बज रहा है तो विपक्ष को शंका क्यों है इसको लेकर, इसका जवाब भी इंडिया न्यूज के दर्शक और देश की जनता जानना चाहती है। विपक्ष के उठाए गए सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में दिया। और जिस तरीके से इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर शंका क्यों है, तो जीएफएक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पहलगाम का इंतकाम पूरा। ये पहला आतंकी जो ढेर हुआ है और दूसरा आतंकी और तीसरा आतंकी, 3 आतंकी ऑपरेशन महादेव के जरिए ढेर किए गए हैं। ऑपरेशन महादेव ने पहलगाम के 3 आतंकियों को, 3 गुनहगारों को मार गिराया है। आतंकी सुलेमान, अफजल और तीसरा आतंकी भी मारा गया है। लश्कर का कमांडर था आतंकी सुलेमान। ऑपरेशन सिंदूर में ये जो आतंकी बच गए थे, अब उनको ऑपरेशन महादेव के जरिए मार गिराया गया है। पहलगाम के बदले को ले लिया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर का डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन विपक्ष फिर भी शंका कर रहा है। तो इसी के साथ आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस। खेमचंद्र शर्मा, नेता बीजेपी। शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता सपा। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आज हम करेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, खेमचंद्र शर्मा जी से। खेमचंद्र शर्मा जी, आज सदन में विपक्षियों को प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कितने आतंकी मारे गए, तमाम सवाल थे विपक्ष के, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सवालों के जवाब दे दिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्ष जिस तरीके से 2-3 महीने से सारे सवाल उठा रहा था, सेना पे सवाल उठा रहे थे, भारत की अस्मिता पे सवाल उठा रहे थे, भारत की जीत पे सवाल उठा रहे थे, आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सवाल का जवाब दिया है। मोदी जी ने साफ कर दिया है, अगर भारत पे कोई आतंकी घटना करता है, आतंकी गतिविधि करता है, तो भारत अपने हिसाब से जवाब देगा, अपने समय के हिसाब से जवाब देगा, अपने स्टाइल में जवाब देगा। अब भारत किसी भी देश की, वो कहता है कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो हम डरने वाले नहीं है, अब वो डर नहीं चलेगा, वो धमकी नहीं चलेगी। और तीसरा पॉइंट, अब भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के सरगना और उस देश में जो सरकार है उनमें भारत अब फर्क नहीं समझता।
अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को सह देता है तो उसके आतंकवादियों के सरगना को और पाकिस्तान की सरकार को भारत एक जैसी समझता है। ये सारी चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्लियर हुई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, घर में घुस के मारा और पाकिस्तान के चारों कोनों में मारा। उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमने उसकी सेना को भी मारा। तो आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत ने जोरदार तरीके से अपने 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हम लोगों ने सीज फायर किया, हम लोगों ने पॉज ऑफ फायर किया। लेकिन विपक्ष, पूरा विश्व आज भारत का साथ दे रहा है। पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का साथ दिया, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस अपनी कुटिल राजनीति की वजह से, तुच्छ राजनीति की वजह से खुल के भारत के साथ, भारतीय सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ी नहीं रही। वो लगातार इस तरीके के सवाल उठाते रही जिससे हमारे दुश्मन का उत्साह बढ़े। लगातार वो दुष्प्रचार करती रही। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वंस फॉर ऑल विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है। ठीक है, इसका जवाब हम अनिल शर्मा जी से लेंगे। अनिल शर्मा जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को सदन में जवाब दिया है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जो विपक्ष महीनों से पूछ रहा था कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कितने आतंकी ढेर किए गए, ये सब तमाम सवाल विपक्ष के थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सदन में आए और उन्होंने अभिभाषण की शुरुआत की तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट है? सोनम जी, अनिल शर्मा जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, अभी तक गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, जितने भी इन लोगों ने भाषण दिए, केवल वो राजनीतिक भाषण थे। सत्यता इनकी बातों में पूरी तरह नहीं झलकी, केवल विपक्ष को आईना दिखाने का काम करते रहे, विपक्ष पर लांछन लगाते रहे। सही बात तो यह है कि दम है तो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दे कि ट्रंप झूठा है और उनके जितने भी बयान है सब झूठे हैं। एक हिम्मत करके, एक ट्वीट करके तो दिखाएं, या सदन के अंदर इस बात को बोलते हिम्मत होती तो। प्रधानमंत्री इस बात को नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया ये। 25 हमले 2020 के से 22 तक के, 25 हमले पहले गिनाते रहे कि मनमोहन जी की सरकार के समय पर 25 हमले हुए, लेकिन 2020 से 22 अप्रैल तक 25 से ज्यादा हमले हो चुके। रियासी का हमला, 9 लोग मरे, 41 घायल। टीआरएफ के 41 सेना कर्मियों की हत्या करी टीआरएफ ने, लेकिन भारत में 2020 से लेकर 2023 तक केवल इंतजार करते रहे। 2023 में जाकर उनको आतंकी संगठन करार दिया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। अब ये बात करते हैं कि आतंकियों पर उन्होंने ढेर किया। भाई, आतंकियों को ढेर करने की कंडीशन में फौज आतंकी के मारने पर प्रेस मीट करती है। अभी तक कोई प्रेस मीट नहीं हुई। मारे गए आतंकियों की तस्वीर जारी होती, क्या तस्वीर जारी हुई? एलजी मनोज सिन्हा जी का कोई बयान नहीं आया। सरकार से भी कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय दोनों ही खामोश, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है। एनआईए आतंकी की पहचान करती है, लेकिन अभी तक एनआईए खामोश है। एनआईए और फौज का संयुक्त बयान आना था, मगर कोई बयान नहीं आया। टीवी पर वीरता चल रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सदन में सही मायने में जवाब देना चाहिए, नहीं दे रहे जवाब। पहलगांव में मारे गए इस देश 26 देशवासियों को और शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक शहीद हुए, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और श्रद्धांजलि। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी, आखिर वो घटना घटी क्यों? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो लापरवाही बरती गई, क्या उस पर क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? ठीक है। ये सदन के अंदर 26/11 का हवाला दे रहे थे। 26/11 की मनमोहन जी की सरकार के समय जो 26/11 का हमला हुआ था, आतंकवादी हमले में मारे गए एक आतंकवादी बचा, जिसको सरकार ने 2012 में फांसी की सजा दी। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा दिया था। क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया अभी तक? बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। या जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाना? केवल सदन में विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम करें। बैठ जाइए, चुप रहिए, बैठ जाइए, ये कौन सा तरीका होता है?
भाई उनको बोलने का अधिकार है। अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्ष अगर सरकार के हाथ में हाथ डालकर सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल पूछेगा कौन? हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? भाई 140 करोड़ जनता जब आपके साथ थी, पूरा देश आपके साथ था, सारा विपक्ष आपके साथ था, फिर आप कितने कमजोर कैसे हो गए? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बातें कड़वी जरूर लगेगी पर सच यही है कि जो संघर्ष करता सफल वही होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए और वास्तविकता यह है कि रक्षा मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, चल रहा है, और उन्होंने यह भी कहा था सदन के अंदर, कल की बात है, कि अभी हमला होने की संभावना है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर को आप सफल बताते लेकिन अभी असफल है। आखिर इतनी कमजोरियां क्यों? सीज फायर करने की अनिल जी आपके पास वापस लौटेंगे आपके पास वापस लौटेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्यागी जी। त्यागी जी, आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर सफल है या जो कल ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकी ढेर किए गए उनको विपक्ष नहीं मानता? विपक्ष कह रहा है कि कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई इसको लेकर के, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया और इसी के जरिए 3 आतंकी मारे गए हैं। तो आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं है या सफल है, या ऑपरेशन महादेव नहीं चलाया गया? देखिए, हमें फौजी ऑफिसर है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज की तारीख में जो फौज के लोग हैं वो 1947 के कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनके पास भी मोबाइल फोन है, वो भी टेलीविजन देखते हैं, उन्हें भी अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है और उनमें एनालिसिस करने की क्षमता भी आ गई है। अब सबसे पहले तो ये कि आज जो सदन में हुआ वो टेलीविजन पे हमने भी देखा। अभी मेरे भाई ने कहा कि साहब वहां पे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। पूरी दुनिया ने देखा होगा शायद कि केवल जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे तब सारे लोग उनको बड़ी एकाग्रता के साथ सुन रहे थे, और जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे तब बराबर डिस्टरबेंस हो रहा था। तो किसको बोलने नहीं दिया जाता? पहला प्रश्न। दूसरी बात, जो 3 आतंकी थे उन आतंकियों के बारे में ये हुक्म दिया गया था कि किसी भी कीमत पर ये आतंकी छुप के पाकिस्तान ना जाने पाए, उससे पहले ही इनको खत्म करना है। और उस खत्म करने में जो मुसीबत आ रही थी वो मुसीबत आ रही थी चाइना का एक अल्ट्रा सेट है, उनका एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि जो मोबाइल में रेडियो वेव के ऊपर चलता है और केवल वो पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। और वो मोबाइल सेट से रेडियो वेव का जो कंट्रोल रूम है यानी कि जो सर्वर है वो पाकिस्तान में है। लिहाजा आतंकी जो बात करते हैं वो आतंकियों की बात को चाइना का एक सैटेलाइट बाइट में बदलता है और बाइट में बदल के पाकिस्तान के सर्वर को देता है ताकि वहां ट्रांसमिट किया जा सके। उस चीज को पकड़ने में थोड़ा समय लगा और इस वजह से 22 अप्रैल के आतंकियों को ट्रेस करने में समय लगा। जब ट्रेस करने में पता लग गया कि महादेव एक लोकेशन है जिसके पास वो है, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तानी नहीं है। एक छोटी सी बात है, उनमें से एक की जेब में एक चॉकलेट निकली और उस चॉकलेट का जो कवर था वो मेड इन पाकिस्तान था। तो क्या वो चॉकलेट हिंदुस्तान की थी? अगर वो पाकिस्तान के नहीं थे तो वो चॉकलेट कहाँ से आई? दूसरी बात, क्या वो 3 नहीं थे? क्या उनको उनके नाम से नहीं बताया गया? अगर नाम से ना बताया जाता और केवल 3 को बोलते तो मानते। अब यानी कि विपक्ष ने पहले तो ये कहना शुरू किया अब तक नहीं पकड़े गए, अब तक नहीं पकड़े गए। अब जब पकड़े गए और जब उन्हें मार दिया गया अब कह रहे हैं कि साहब कल ही क्यों मार दिया गया, उन्हें आपका 1 दिन बाद क्यों नहीं मारा गया? यानी कि विपक्ष की चीजों में। और फिर मैंने आज 2 बातें और बड़ी नोट की। पहली तो ये कि साहब जब आपने आतंकियों के ऊपर हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर में और आपने आतंकियों को ठिकाने लगा दिया था, फिर आपने पाकिस्तान से ये क्यों कहा कि साहब अब हम और हमला नहीं करेंगे? तो ये बात को तोड़ मरोड़ के कहा गया। असलियत में बात ये थी, ये कहा गया कि हमारा एम ना तो पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करने का था, ना हमारा एम पाकिस्तान राकेश जी, हम आपके पास आएंगे। टीपी त्यागी जी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए, फिर हम आपके पास वापस आते हैं।
ना हम उस पे हमला करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हमारा एम केवल आतंकियों के ठिकानों को और आतंकियों को नष्ट करना था, जो हमने लाउड एंड क्लियर बिहार के उसमें जलसे में कह दिया था। तो फिर जब उन्होंने ये कहा तो इसमें ये कहा हो गया कि साहब हमने सीज फायर के लिए कह दिया, हमने सीज फायर के लिए नहीं कहा। लेकिन देखिए त्यागी जी, इसमें विपक्ष ये कह रहा है कि ट्रंप के कहने से सीज फायर को रोका गया, ट्रंप के कहने से युद्ध विराम लगा। ट्रंप तो इजराइल में और हमास में 50 दफे सीज फायर करा चुके हैं, रशिया और यूक्रेन में करा चुके हैं। पिछले साल उन्हीं के वॉशिंगटन पोस्ट में ये बताया गया था कि इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 2000 बार झूठ बोला है। उस आदमी की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो चुकी है। और दूसरी बात, वो चाहे जो कहे, कम से कम हिंदुस्तान के हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारे आपके पास ये तो कह दिया कि हमने किसी के दबाव में नहीं किया। हमें क्या जरूरत है कि हम किसी के दूसरे के बयान को ये कहें कि उसके कहने पे हुआ, हमने कह दिया किसी और के कहने पे नहीं हुआ। ठीक है त्यागी जी, हम आपके पास लौटेंगे। सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश प्रजापति जी। राकेश प्रजापति जी, तमाम सबूत दे दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, एनआईए की जांच, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और उसकी अहमियत देश में कितनी है और क्यों चलाया गया। ये सब कुछ पानी की तरह साफ था, फिर भी विपक्ष को शंका क्यों है? किस बात पे शंका है विपक्ष को? अपूर्वा जी, अभी हमारे डिफेंस से जुड़े हुए त्यागी जी बोल रहे थे और मैं उन्हें सुन रहा था और देश के रक्षा मंत्री को भी और देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को सबको सुना, और किस तरीके से देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के एसोसिएट प्रधानमंत्री ने राजनीतिक भाषणबाजी देश के सदन में की और पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ समझने का काम इनके द्वारा किया जाता है। घटना 22 अप्रैल को हुई, 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई। 6 और 7 मई को जो है ऑपरेशन सिंदूर चला, अचानक से सीज फायर कर दिया गया। ट्रंप ने उसकी जानकारी दी, भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी भी नहीं थी और सीज फायर हो गया क्योंकि मीडिया द्वारा, और पहला ट्विटर किसके द्वारा पड़ा, ये सब चीजें। लेकिन सवाल जो मैं आज सबसे बड़ा ये कर रहा हूँ वो ऑपरेशन महादेव को लेकर के है। आखिर कितनी सफाई से हमारे वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। त्यागी जी, ट्रंप के झूठ को तो पकड़ सकते हैं यहाँ बैठ करके, भारत में बैठ करके, अमेरिका का तो झूठ इन्हें नजर आ रहा है, लेकिन भारत के लोगों का, भारत में बैठे हुए लोगों का झूठ नजर नहीं आ रहा। अपूर्वा जी, बड़ी शर्म की बात यह है कि लगभग 100 दिन हो गए, पूरे 100 दिन हो गए, और 100 दिन के बाद ऑपरेशन महादेव किया गया। 3 लोग भारत में, बात सब करिएगा, टेक्निकल बात है, बिल्कुल सही बात है। 100 लोग, 100 आतंकवादी पिछले 100 दिनों से भारत में रह रहे थे, भारत की रोटी खा रहे थे, भारत का पानी पी रहे थे, सुरक्षा जांच एजेंसियों को पता ही नहीं चला। फिर अभी चॉकलेट की बात कर रहे थे। कैसी बात, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी, कि जो झूठ बोल दिया जाएगा, परोस दिया जाएगा, हम उस झूठ को मान लेंगे। 100 दिन तक क्या चॉकलेट मेल्ट नहीं होगी, या क्या वो लाखों करोड़ों की संख्या में चॉकलेट लेकर के चले आए थे तो कहाँ रखी हुई थी? 100 दिन में पाकिस्तानी चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई। वाह भाई वाह वाह, कितनी सफाई से झूठ बोला जाता है इस देश के अंदर, ये समझ में नहीं आ रहा है। और शर्म तो तब आती है कि यहाँ पर आकर के बैठे हुए लोग भी उनकी हाँ में हाँ लगाने लगते हैं, ये अपना दिमाग नहीं लगाते। 100 दिन तो घटना को हो गए और वो पाकिस्तान में आए होंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, राकेश जी, बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं केवल हाथ खड़ा कर रहा था। आप हाथ खड़ा करिए, अपूर्वा जी से कहिए मौका देंगे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। त्यागी जी, आपके पास वापस आएंगे। राकेश जी को अपनी बात पूरी कर ले दीजिए, फिर हम आपके पास वापस आएंगे। देश के पड़ोसी हम लोग अपना जो बताएंगे वो बताने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इसलिए बीच में मत बोलिए। मैं ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात को रखिए, त्यागी जी के पास हम वापस जाएंगे, आप जवाब कंप्लीट करिए। 100 दिन पहले घटना हुई थी, उससे 10-20 दिन पहले पाकिस्तान से आए होंगे,
यानी कि 120 दिन तक एक चॉकलेट रखी गई हो, मेल्ट नहीं हुई। अरे सोचने की बात है। और एक मतलब 110 दिन बाद उसकी जेब में एक चॉकलेट लेके आए थे दिखाने के लिए कि जिस दिन वो मरेंगे उस दिन चॉकलेट लेकर मरेंगे, और जिससे कि हमारे देश के गृह मंत्री, बड़ी हंसी आ रही है मुझे इस बात के देश के हमारे गृह मंत्री खड़े होकर के सदन में ये कह सके, देखो उनके पास एक चॉकलेट पाई गई जिसका कवर पाकिस्तान का था। कैसे शर्मी से झूठ बोला जाता है। अगर एक लाए थे तो इस तरीके से लाए गए, बाकी अगर बहुत सारी लाए थे तो इसका मतलब ये है कि वो हजारों की संख्या में चॉकलेट लाए होंगे, तो हजारों की संख्या में चॉकलेट का कोई जगह तो रही होगी यहाँ पर चॉकलेट की बात नहीं है, सुरक्षा की बात है, समझ में और नहीं आता सुरक्षा किस तरीके से बहुत देश के अहम अंदर होती है। झूठ बोला जाता है, और लोग यहाँ पर आकर के उसी झूठ को परोसने का काम करते हैं किस तरीके से। राकेश जी यहाँ पर चॉकलेट की बात नहीं है, यहाँ पर देश की सुरक्षा की बात है, और देश की सुरक्षा बहुत अहम है, और देश की सुरक्षा के लिए हर किसी को। अपूर्वा जी आप प्रश्न पूछिए जो मैं पूछ रहा हूँ इन लोगों से कि आखिर 100 दिनों तक ये 3 लोग भारत के अंदर कैसे रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, किन के संरक्षण में रह रहे थे, उन लोगों की भी सूची जारी होनी चाहिए। 100 दिन तक इन्होंने किस होटल पे खाया, किसके घर पर खाया, कहाँ का पानी पिया, ये पूछिए, और उन लोगों के खिलाफ पूरी सख्त NSA लगाइए, उनके इनकाउंटर करिए, सब कुछ बंद करिए, उनका राशन पानी ठीक है। राकेश जी आपके पास वापस लौटेंगे आपके पास। लोगों का आपके सवाल का जवाब तो ले लें, आपने सवाल पूछा उसका जवाब तो ले लें। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता से ही पूछ लेते हैं। जवाब ना दे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि किसने खाना खिलाया, किसने उनकी मदद की। राकेश जी आप सवाल तो पूछने दीजिए। चॉकलेट मेल्ट नहीं हुई, कैसे मेल्ट नहीं हुई, क्यों? राकेश जी आप सवाल तो पूछने दीजिए, आप सवाल तो पूछने दीजिए। जी बीजेपे प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए प्रेमचंद जी, राकेश जी ने सवाल उठाया कि जो चॉकलेट उनकी जेब में मिली वो 100 दिन में मेल्ट क्यों नहीं हुई, और आखिरकार ये तीनों आतंकी जो थे वो कहाँ छिपे थे, कहाँ का खाना खा रहे थे, कहाँ का पानी पी रहे थे, अगर वो देश के अंदर थे तो उनको पहले पकड़ा क्यों नहीं? जी मैं इससे ज्यादा उल जलूल बात कुछ नहीं हो सकती, इससे ज्यादा वाहियात बात कुछ नहीं हो सकती। हमारी सेना ये वाहियात बात हो गई, सही प्रश्न पूछ लिया जाए तो वाहियात बात हो गई, जवाब पूरा होने दीजिए। रुके हुए थे, वाहियात बात हो गई, वाहियात कैसे हो गई ये बताए ना। 100 दिन कहाँ रुके हुए थे? राकेश जी बीजेपी प्रवक्ता को उसका जवाब देने दीजिए। वो आपके वहाँ पे घर पे रुके हुए थे, कैसी बातें करते घर पे रुके हुए होंगे ना, आपने संरक्षण दिया होगा। जहाँ विषम परिस्थितियां हैं, जहाँ जंगल है और जंगलों में गुफाएं हैं, हमारे सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सेना गुफा में जिंदा रह लेगा 100 दिन आदमी। सेना में है, आपका कोई बच्चा सेना में है, आप मेरा भाई, मेरा सबसे मेरा भाई सुनिए, अरे सुनिए अनिल शर्मा जी, ऑपरेशन कर रही थी, खेमचंद शर्मा जी सुनिए, खेमचंद शर्मा जी देखिए सुनिए, आप मेरा लोग सगा भाई आपस की बातें यहाँ पर मत करिए क्योंकि आप मेरा डिबेट सगा में बैठे छोटा हुए भाई हैं। लद्दाख में आप पे परवाह का अनिल कोई शर्मा नहीं जी होगा। आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया, ढूंढ के मारा, और इस तरीके से हल्केपन से कहते हैं 100 दिन कैसे लग गए। अरे वो इसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब नहीं है आपके पास। वो क्या कोई जनरल पर्सन है जो ऐसे ढूंढेंगे? राकेश जी, खेमचंद जी, आप लोग आपस की बातें यहाँ मत करिए, यहाँ डिबेट में आप बैठे हुए हैं, आपसे जो सवाल किया जा रहा है आप उसी का जवाब दीजिए। आप लोग एक दूसरे की आपस की बातें यहाँ मत करिए। अपूर्वा जी आपने मेरे से सवाल किया है, राकेश को मैंने आधा घंटा सुना है, अब आप सुनिए। ये बहुत ही हल्की बात है, 100 दिन लगे क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी था, विषम परिस्थितियां हैं, हमारी जवाब देंगे 100 दिन वो कहाँ रहे, कैसे रहे, किसके साथ राकेश रहे, जी कहाँ खाना खाया, आपका भी सवाल जायज है, लेकिन आप पहले जवाब तो सुनिए। इसका जवाब नहीं है आप आपके पहले पास। जवाब तो सुनिए राकेश जी, राकेश जी जवाब सुनिए पहले। आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब भी सुनिए। भारत के अंदर ही न्यूट्रलाइज किया, ये बहुत गर्व की बात है, और ये उसमें उलझुल बातें कर रहे हैं, किसका खाया, किसका पिया का। अरे हमारी सेना ऑलरेडी NIA के थ्रू, NIA और हमारी सेना और जो सिक्योरिटी एजेंसियां मिलके इन्वेस्टिगेट कर रही है, और आपको पता होना चाहिए शह देने वाले 10 आतंकवादियों को जिन्होंने शह दी थी, उनके घर पहले हमने निस्तानाबूद कर दिए। सेनाएं लगातार धरपकड़ कर रही हैं, सेनाएं पूरे नेटवर्क को, हमारा जो NIA प्लस सेना पूरे नेटवर्क को तोड़ रही है, जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी पकड़ रही है। लेकिन आपको
आपके अरे पास आपका कोई वापस जवाब नहीं है लौटेंगे। खेमचंद जी, कोई सीधा जवाब नहीं है। आप सीधा जवाब दे नहीं सकते क्योंकि ये राकेश जी, ऑपरेशन महादेव सिर्फ झूठा है, केवल झूठ परोसने के लिए आपने किया है। राकेश जी, केवल आप आप दोनों झूठ के परोस पास रहे हैं वापस लोगों के लौटेंगे, सामने। आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। उठा रहे हैं एक विषम आप परिस्थितियों दोनों में के भी सवालों के जवाब, जो सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं, उसका क्या निष्कर्ष हो सकता है, इसका जवाब हम शैलेंद्र जी से ले लेते हैं। शैलेंद्र जी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि मैंने आतंकियों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, और विपक्ष कह रहा है कि ये जो 3 आतंकी कल ढेर हुए ऑपरेशन महादेव के जरिए, वो 100 दिन तक कहां छिपे थे? शैलेंद्र जी, जो सवाल है ये बड़ा ही स्वाभाविक सा सवाल जी, कि इतने दिनों तक वो कहाँ थे, और जो देश की सुरक्षा एजेंसी हैं उनको चप्पे चप्पे की खबर होती है, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। लोग कहते हैं कि यदि पुलिस वाले चाहें तो शहर में एक भी कोई छोटा से लेकर बड़ा कोई वारदात नहीं हो सकता, वो पूरा उनके पास सजरा रहता है। तो ये सवाल तो स्वाभाविक है। अब मसला ये है कि जब हम कोई गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई घटना हो गई इस पर चर्चा कर रहे हैं, युद्ध जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट में ही क्यों ना हो, तो उसको खुले मन से करना पड़ेगा। सिर्फ इतने के लिए कि हम दोषी ठहरा दें कि सत्ता पक्ष की गलती थी, कमी थी, उन्होंने नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, सिर्फ इतना करना है, तब तो वो इनकार करते रहे भाई हमारी कोई गलती नहीं, हम तो बिल्कुल सही थे, हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे बिल्कुल सही थे, वो यही कहेंगे। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उन्हें सजा देनी पड़ेगी, जेल भेजना पड़ेगा, नौकरी से निकालना पड़ेगा और स्वयं इस्तीफा देना पड़ेगा कि हम सत्ता चलाने के योग्य नहीं। तो यहाँ पर तो पहले यह साफ सुथरी बात होनी चाहिए कि हम किसी गंभीर विषय पर खुले मन से चर्चा करें। हमारे यहाँ हमला हुआ, आपके हिसाब से विपक्ष क्या कर रहा है? साफ सुथरी बात विपक्ष या जो फिर कर रहा है, जितनी उसकी समझ है और जैसी उसकी मंशा है, उस तरह से वो स्वाभाविक सवाल उठा रहा है कि क्यों 100 दिन बाद पकड़ेगा, वो पकड़ेगा तो जिंदा नहीं बच्चा, सीधे गोली मार दी गई, कैसे पता चलेगा और कौन थे उनके साथ? ये उनके जेब से जो टॉफी निकालने की बात हुई, तो वाकई तो मतलब हंसी की बात है। पाकिस्तान का क्या टॉफी केवल आतंकवादियों को बेचा जाता है? कोई व्यक्ति अगर अभी जाए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से टॉफी लेके चला है तो आतंकवादी हो गया? ये कौन कह सकता है? ये मतलब ठीक है, हो सकता है उनके जेब से निकला हो, लेकिन ये कोई बेस नहीं, आधार नहीं। और सवाल इस पर उठाना विपक्ष का अधिकार है। सत्ता पक्ष ने इस पर खुले मन से बात की, इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लड़ाई दूसरे देश के साथ हो रही है तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो गोपनीयता के दायरे में आती है, उनको हम खुलेआम नहीं बता सकते। हमारे लोकतंत्र की ये सीमा भी है। ट्रंप को लेकर जो ट्रंप को लेकर विपक्ष घेर रहा है, जो ट्रंप को लेकर विपक्ष घेर रहा है, ट्रंप के बयान को लेकर, ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ, वो उसको लेकर के इसमें कोई दो राय नहीं। ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष कह रहा है इस बात को प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं कह सकते, बहुत सी बातें नहीं कही जाती। अपने मोहल्ले में लड़ाई हो जाए और कोई सामने से कोई तीसरा मजबूत आदमी बात करे कि देखिए अभी आपकी इज्जत बनी हुई खराब हो जाएगी, अब अगर इसके आगे आपने किसी को 2 थप्पड़ या 1 हाथ भी लगाया तो क्या करते हैं हम भी रुक जाते हैं कि ठीक है इससे क्यों दुश्मनी करेगी, उसका फेवर कर रहा है। बहुत सी बातें होती है, कोई नहीं कहता, जानते हैं, महसूस करते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो ट्रंप ने का पूरा उनको 100% श्रेय नहीं दिया सकता, तो ये सही है कि उसका दबाव था। कोई भी रीजन हो सकता है उनको पाकिस्तान में अपना बेस बनाना हो इसलिए, हो सकता है उनको भारत के ऊपर दबाव बनाना हो इसलिए, हो सकता है भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। बहुत से देश ऐसे होंगे जिनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। हम आप तरक्की करते हैं तो हमारे बहुत से रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र उनको अच्छा नहीं लगता, तो सामान्य सी बात है। कोई देश ने सहयोग नहीं किया भारत का, न समर्थन खुलेआम किया। ये आपने गौर किया? पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की आ गया, चीन आ गई, लेकिन भारत के साथ तो कोई नहीं। 3 देशों को छोड़ करके पूरी दुनिया भारत के साथ थी। कहाँ थी? किसी ने कही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में कह रहे थे कि 3 देश को छोड़ करके बाकी सारी कंट्रीज इंडिया के साथ खड़ी थी। वो आतंकवाद के खिलाफ में खड़ी थी। भारत के साथ किसी ने भी नहीं कही कि हम आपके साथ युद्ध करने आ रहे हैं। सिर्फ इजराइल ने कहा कि कोई सहयोग की जरूरत होगी तो हम आपके साथ हैं, बाकी कोई नहीं कहा।
ठीक है। और ये युद्ध जो था ये जबरदस्ती का, वहां पर ये शो किया जा रहा था कि हमारी बहुत ताकत है, तुम्हारे अंदर घुस करके हम कुछ भी कर सकते हैं। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शैलेंद्र सुन जी, लीजिए। त्यागी जी आपकी बातों पर ही कुछ कहना चाह रहे हैं जी, त्यागी जी। देखिए 4 पॉइंट है। पहला तो ये कि 100 दिन बाद क्यों पकड़ा गया, दूसरा ये कि चॉकलेट, तीसरा ये कि ट्रंप ने कहा, और चौथा ये कि किसी ने भी भारत का साथ नहीं दिया। अब देखिए पहली बात, अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में सालों लग गए थे, यहाँ तो 100 दिन की बात है। और फिर जंगलों में और पहाड़ों में क्या स्थिति होती है इसका आइडिया किसी एक आर्मी नॉर्मल सिविलियन को नहीं होता, क्योंकि उसे 24 घंटे भी ऑपरेशनल एरिया के उस बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है जहां पे खतरा हो या जहां पे आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। लिहाजा ये सवाल उठाना गलत है। हो सकता है 100 दिन से भी ज्यादा लगते, पर चलो 100 दिन लगे। दूसरी बात इन्होंने चॉकलेट की कही, आप दुकानों की शेल्फ के ऊपर 100 दिन तो छोड़िए, कई कई साल तक वो चॉकलेट रखी रहती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों झूठ बोल रहे हो त्यागी जी? एक सेकंड भाई साहब बीच में आप ना बोले, वो वनों में रहे, जंगलों में रहे, फिर वो दुकानों में चॉकलेट फ्रिज में रखी हुई होती है, फ्रिज में रखी हुई होती है। आप जो बोल दोगे वो मान नहीं लिया जाएगा, आप जो बोल दोगे मान नहीं लिया जाएगा। दुकानों में चॉकलेट फ्रिज में रखी हुई होती है, वो फ्रिज लेकर के घूम रहे थे क्या साथ में? फ्रिज लेकर के घूम रहे थे साथ में, जंगलों में छुपे हुए थे, और चॉकलेट भी मेल्ट नहीं हुई। चुप रहो जरा, आप सुनो जरा। अब मेरे तुम जो बोल दोगे वो मान लेंगे। आपने देश की सेवा की है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी बात को हम मान लेंगे। आप झूठ बोलेंगे, झूठ पड़ोसेंगे, वो कर लेंगे। तुम क्या बात कर रहे हो? एक ऑफिसर जो वीर चक्र प्राप्त है 1971 का, मैं इतना सीनियर मैन, अब मेरी बात को आप सुनिए जरा, 2 बातों। अरे तो हमारी मतलब आपने सब कुछ किया है तो हम लोग बिल्कुल बैठे। आप सीधा बताइए, एक चॉकलेट में, अरे आप कह रहे हो ना वो वनों में रहे, जंगलों में रहे, तो चॉकलेट कैसे रही सामयिक? अरे बताइए ना आप कैसे हो? आपने उदाहरण दूसरा गलत दिया ना, आपने दूसरा उदाहरण दुकान का दिया। दुकान पर चॉकलेट रखी होती है कि फ्रिज में रखी होती है, फ्रिज में मेल्ट नहीं होती है। कैसी बातें कर रहे हो आप? झूठ बोल दो डॉक्टर राकेश जी, मुझे 2 बात और बोलने दो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अरे आप झूठ मत बोलिए इस तरीके से। झूठ बोल रहे नहीं बोल रहा मैं, सुनिए। इस तरीके से झूठ बोल रहे हैं पूरी तरीके से। झूठ बोल रहे हो होंगे आप परमवीर विजेता, होंगे आप परमवीर विजेता, लेकिन झूठ परोसेंगे इस तरीके से। 2 बात सुनो, ठीक है चुप रहो। एक दूसरे को मत दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आप एक एक करके अपनी बात रखिए। आप 2 बात मेरी और सुनिए। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। इन्होंने ये कहा कि किसी देश ने भी भारत का साथ नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, असलियत में भारत ने ये पाकिस्तान में जो एक न्यूक्लियर स्टेट है, जैसा दुनिया में कहीं हुआ नहीं, एक न्यूक्लियर स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर हमला किया। ये एक ऐसा कनेज था जिसको कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। तो लिहाजा वो उन्होंने उसमें अटैक किया, और अटैक करने के बाद देशों ने मान लिया कि भारत का साथ नहीं दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने भारत की बुराई की हो। भाई ब्रिक्स का सम्मेलन हो या G20 का सम्मेलन हो, वो न भारत के फेवर में थे न पाकिस्तान के फेवर में थे। तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि वो G20 का सम्मेलन अलग चीज है। एक बार नाम कहलाने वाले, अपने आप को विश्व कहलाने वाले व्यक्ति को एक भी देश सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, ये बड़ी शर्म की बात है। जो शर्म की बात ये करिए त्यागी जी, फिर आप तो भाजपा के एजेंट की तरह कार्य कर रहे हो। आप कहीं परमवीर चक्र की तरह बात नहीं कर रहे हो, भाजपा के एजेंट की तरह बात कर रहे हो। कम से कम पाकिस्तान के साथ 3 देश मिलकर के खड़े हुए थे। अरे सोचिए पाकिस्तान के साथ 3 देश तो मिलकर के खड़े हुए थे। आपके साथ एक भी देश नहीं खड़ा हुआ था। तुर्की उनके साथ खड़ा हुआ था, चाइना उनके साथ खड़ा हुआ था, आपके साथ बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। आपकी टीका टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। राजनीति कर रही है। मैं चूंकि मैंने दुनिया देखी है, मेरे को समझ में आ रहा है। एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। आप लोग एक साथ नहीं बोल सकते। आप कोई चीज मेरे सामने लाके रख दो, मैं 100 गलती निकाल सकता हूँ। ऐसे गलती निकालना दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज, आप ये देखो कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका देश और सेना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
पहली बात तो आपके पास कोई सबूत नहीं। हमने मान लिया कि किसी ने भारत का साथ नहीं दिया, मान लिया। पाकिस्तान का किसने साथ दिया? एक आध दो देश के तीन देशों ने साथ दिया, 3 देशों ने। चाइना ने खुल के साथ दिया था, तुर्की ने साथ खुल के दिया था। अरे आप, चाइना ने खुल के साथ दिया था, नहीं दिया था? ड्रोन प्रोवाइड कौन करा रहा था चाइना पाकिस्तान के लिए? कितने ऐसी बातें कर रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं आप यहाँ ठीक है। झूठ बोल रहे हैं। टीपी त्यागी जी आपके पास वापस लौटेंगे, दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। राकेश जी आपके पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन इन सब बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। हम चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, विपक्ष क्यों शंका में इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा जो है उसी पर रही है, भटकिए मत आप लोग, आप मुद्दे से मत भटकिए। मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिए, मैं एक बात ये बताऊं। ठीक है, आप 5 सेकंड में अपनी बात को पूरा करिए। आप 5 सेकंड पूरा करिए। मैम 5 सेकंड, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब हमको कैसे पता लगा था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी हैं? वहां पे हमको मोबाइल फोन की लोकेशन से जो चालू पाए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो ये लोग थे, इनके ये मोबाइल फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे। जो हैंडसेट इन्हें चाइना से मिला था पाकिस्तान की आर्मी के थ्रू, और वो हैंडसेट में क्या सिस्टम था कि आप जो बात करेंगे वो मैसेज को चाइना का सैटेलाइट भेजेगा पाकिस्तान के सर्वर में, और वहां पे वो उस मैसेज को बाइट बना के भेजेगा, और वो बाइट के बाद तब ट्रांसमिट होगा। ये चीज को पकड़ने में थोड़ा समय लगा। ठीक है त्यागी जी, आपकी बातों को जवाब के तौर पर अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने जो कहा वो उन्होंने सुना है, और अब वो आपकी बातों को सुनकर कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले उनकी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जी अनिल जी। त्यागी जी देखिए, हमारे बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, हम इनका आदर करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती कभी कभी गलत हो जाती, जैसे चॉकलेट वाली बात। हो सकता है अतिशयोक्ति ना हो कहने में कोई गलत है, क्योंकि चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। दूसरी बात, अभी ये अपराधी जो पकड़े गए आतंकवादी, 100 दिन ठीक है, कोई बात नहीं, 100 दिन भी लगे, 200 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन हमारे LIU, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो और NIA, दोनों की व्यवस्था के अंदर उनकी धरपकड़ जो होनी चाहिए, सबसे पहले तो देश के अंदर वो घुसे कैसे, बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद आतंकी घटना करने के बाद बड़े आराम से वो निकल गए। उस वक्त आपको याद होगा, जिसका पति गया, परिवार गया, उसने खुद ये कहा था कि मैं काफी देर तक चीखती चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। ये फेलियर है सरकार का, ये फेलियर है गृह मंत्रालय की सुरक्षा का। 3 लेयर सुरक्षा की होती है वहां। त्यागी जी मेरी बात से अगर सहमत हो, मैं गलत नहीं हो तो, सबसे पहले स्थानीय पुलिस, फिर BSF, फिर मिलिट्री फोर्स, 3 फोर्स की लेयर होने के बावजूद वहां जो आतंकी गए वो सेना की वर्दी में, और हमलावर होते रहे, बड़े आराम से जाति पूछ कर मारते रहे, आदमी को मारा, औरत को छोड़ा, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। उससे कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री गए, बोले आतंक यहाँ से समाप्त हो चुका है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। तो सबसे पहले फेलियर सरकार का, गृह मंत्रालय का फेलियर, गृह मंत्री इस्तीफा है। दूसरी बात, अनिल जी, जिस तरीके से आज देखा गया कि PM ने कहा कि 10 साल की तैयारी का नतीजा ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों को ढेर किया, इससे कोई नकार नहीं सकता, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। मेरी बात DGMO के बयान को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, NIA पहचान करती है आतंकवादी की, NIA और फौज दोनों संयुक्त बयान आना चाहिए। दोनों जो है मीडिया की मीट करती हैं, वो अभी तक नहीं हुआ, केवल टीवी पर चल रहा है, ये सारा मामला है। दूसरी बात, कैप्टन साहब, वो कर्नल साहब, ग्रुप कैप्टन शिव कुमार जी ने ये कहा था कि कुछ दूरी पर हम लोगों को टारगेट पर आक्रमण करने की पाबंदियां थी, जो सरकार के द्वारा थी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने खुद ये कहा था कि पहले 21 टारगेट वहां ऑपरेशन सिंदूर के लिए चुने गए, लेकिन फिर 9 टारगेट चुने गए, 21 में से 9 कर दिए गए। तो आखिर सरकार की मंशा क्या थी? देखिए, 21 टारगेट सेलेक्ट किए, सर करेक्ट, यू आर राइट, आई एम विद यू। 21 टारगेट सेलेक्ट किए गए थे, 21 में से 9 शॉर्टलिस्ट किए गए, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमको बहुत जगह नहीं 9 पे करना है। दूसरी बात जो आपने कैप्टन शिव कुमार की कही, ये बात भी सही है, क्योंकि जो इनिशियल एम था वो मिलिट्री टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का नहीं था, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का नहीं था, वो सिर्फ
और सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का था। दूसरी बात जो आपने कही, मैं सहमत हूँ उससे कि ये जो फेलियर है 22 अप्रैल का फेलियर है, ऑपरेशन सिंदूर का फेलियर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर तो आज एक दुनिया में केस स्टडी बन गया है। दुनिया में कहीं ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ कि एक भी मिसाइल दुश्मन की काम नहीं गई। अनिल जी तो फिर विपक्ष लेकिन जो फेलियर है उसमें मैं पहले से तो महिलाओं को मिल रहे सम्मान से परेशानी है या फिर सरकार को जो इसके जरिए जो सपोर्ट मिल रहा है जनता का उसकी वजह से परेशानी है? ये हमारे देश की पॉलिसी की गलती है कि वहाँ पे एक पुलिस है जो कहती है मैं JNK एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, एक CRPF है वो कहती है मैं वापस आएंगे, आपका जवाब सुनेंगे। अनिल जी से एक हमारा प्रश्न है कि जब विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर से नहीं परेशान है तो क्या जो सम्मान दिया जा रहा है महिलाओं को या फिर जो सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सपोर्ट जनता का मिल रहा है उसकी वजह से क्यों? देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं सुनिए सोनम जी, ऑपरेशन सिंदूर पर हम देश के साथ थे, सरकार के साथ थे। सरकार कह रही है ना अनिल जी कि ऑपरेशन सिंदूर महिलाओं के सम्मान में है। जो बहन बेटियां हमारी उस आतंकी हमले में विधवा हुई या जिनके घर उजड़े हैं उनके सम्मान में ये चलाया गया, तो किससे दिक्कत हो रही है? अच्छी बात है, बिल्कुल हम देश के साथ थे, सीज फायर तक हम देश के साथ थे। ऐसा बात नहीं कि हम देश के समर्थन 140 करोड़ देशवासी सरकार के साथ थे। हर व्यक्ति जो देश के अंदर है उस मामले में ऑपरेशन सिंदूर के मामले में बदला लेने के लिए हम लोग आतंकवाद के खिलाफ उनके साथ थे। लेकिन आखिर बहुत सारी वजह ऐसी रही। तो आप सरकार से अलग कहां पे, किस बात पे अलग है? कौन सी ऐसी बात है जिससे आप अलग हैं? सरकार ने सीज फायर करते समय विपक्ष को या सरकार के सदन के अंदर कभी भी थोड़ी सी भी चर्चा की हो? बार बार इस बात का कहना कि ट्रंप बार बार लगभग 26 बार ट्रंप इस बात को कह चुके कि सीज फायर हमने व्यापारिक समझौते के धमकी के अधीन कराया। तो देश के प्रधानमंत्री एक बार साहस दिखा दें और ये कह दें कि ट्रंप झूठा है और उसके कहने से हमने कोई सीज फायर नहीं किया, ये ट्वीट कर दें और सदन के अंदर इस बात को बोले। सब ये विपक्ष चाहता है। ठीक है, इसका जवाब आपको बीजेपी प्रवक्ता देंगे। देखिए खेमचंद जी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदन में ट्रंप के बयान को झूठा साबित करना चाहिए थे। अगर जो ट्रंप बयान दे रहे हैं अगर वो सत्य नहीं है, अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया है तो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहिए था कि ट्रंप की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, ट्रंप ने सीज फायर में कोई भागीदारी नहीं निभाई है। देखिए ये कोई पार्लियामेंट में कहने की बात नहीं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बायलैटरल टॉक में G7 के दौरान जब ट्रंप से बात की, ये साफ साफ कर दिया कि भाई हम ना किसी के दबाव में आए ना आएंगे। और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने इसकी ब्रीफिंग की है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिफ्यूज किया, फॉरेन सेक्रेटरी ने, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने रिफ्यूज किया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रिफ्यूज किया है। पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी में हम किसी दूसरे देश से सीधे सीधा कंफ्लिक्ट में आए क्यों आए? क्या जरूरत है? हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ट्रंप की जब बात हुई, प्रेसिडेंट यूएस की बात हुई, तो उसके बारे में हमने जब स्टेटमेंट जारी कर दी कि ना हमने दबाव में आए और ना ही हमने किसी की बात मानी और ना ही हमने किसी के कहने पे सीज फायर किया, तो उसके बाद क्यों पार्लियामेंट में आप किसी दूसरी कंट्री का नाम लेके, दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का नाम लेके आप बोलोगे? बहुत सारी चीजें होती हैं आप जो नहीं बोल सकते। कांग्रेस भारत का नुकसान करने में तुली है। कांग्रेस चाहती है कि पार्लियामेंट में बोली जाए तो देश हित में नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि वो चीजें जो जरूरी नहीं है, जिनके बारे में पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है, पूरी तरीके से डिटेल अवेलेबल है, लेकिन उनके लिए पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई सेना की इंफॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने फिर से 5 हमारे फाइटर जेट को गिराने की बात पार्लियामेंट में कही है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, सेना को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, समय की कमी है खेमचंद जी, समय की कमी है। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे वो मुद्दा बहुत गंभीर है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है। विपक्ष ना तो विदेश मंत्री के बयान को स्वीकार रहा है, ना रक्षा मंत्री के बयान को स्वीकार रहा है, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को स्वीकार रहा है। और विपक्ष पूरी तरीके से असंतुष्ट है सभी के बयानों से।
कुल मिलाकर जो है विपक्ष संतुष्ट कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जब उनको इस पूरे एजेंडे को लेकर संतुष्टि वाला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल जाएगा, फिर विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से इस गंभीर मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, पूरे देश में विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, वहीं आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इसका जवाब दिया। लगातार वो सदन में बोलते रहे कि ये 10 साल की मेहनत है, 10 साल की तैयारी है जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखाई है और महादेव के जरिए दिखाई है। लगातार आतंकियों को नेस्तनाबूद होना देश की सेना का पराक्रम है, शौर्य है। इस पर सवालिया निशान खड़ा करना देश के हित में नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही।